बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, कहीं ना कहीं घनघरज है, तैयारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और दीगर मामलात हैं। डिप्लोमेटिक सफारती महाज के ऊपर भी जंग जारी है, मीडिया के महाज के ऊपर भी एक जंग जारी है, विद इन कंट्री भी एक वॉर है जो जारी है। तो ये चौमुखी लड़ाई और चौमुखी जंग होती है जो लड़नी होती है। फौज हमेशा एक महाज पे जंग लड़ती है और वो महाज होता है जिसके ऊपर आपने गोला बारूद के साथ मुकाबला करना होता है। बकिया जितने महाज हैं, कुछ महाज सियासतदान संभालते हैं, कुछ महाज पब्लिक संभालती है, नौजवान संभालते हैं। और आपने देखा होगा कि दुनिया भर के अंदर जब जंगें होती हैं, वॉर होती हैं, तो पूरी कौम उस जंग को लड़ती है, सिर्फ आर्मी नहीं लड़ती। और अगर पब्लिक की हिमायत आर्मी को, फौज को हासिल ना हो तो आर्मी का मोराल बुलंद और अप नहीं होता और वो जंग जितनी मर्जी एफर्ट करे, बसा औकात वो जीती हुई जंग भी हार जाती है अगर पब्लिक का मोराल साथ शामिल ना हो। इसलिए मुल्क के अंदर अमन, मुल्क के अंदर यकजहती, मुल्क के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक उस वक्त ऐन जरूरी हो जाता है कि जब आप हालते जंग में, और दुश्मन की ये साजिश होती है कि हालत जंग से पहले उस कौम के अंदर इंतशार और इफ्तिराक इस हद तक फैला दिया जाए, इस कौम के अंदर यूनिटी खत्म हो जाए, इख्तलाफात इतने ज्यादा हो जाएं कि वो एक चीज के ऊपर मुत्तफिक ना हो सकें। और दुश्मन जब हमला आवर हो तो आप बाहमी झगड़ों के अंदर उलझे हुए हो और आपको दुश्मन तर नवाला बनाकर चलता है। ये एक डॉक्ट्राइन है वॉर की जो दुनिया भर के अंदर चलती है, पुराने सदियों के जमाने से ये आज तक चलती आ रही है और ये वैलिड डॉक्ट्राइन है जिसकी बुनियाद पे दुश्मन आगे बढ़ता है। लिहाजा जब आपको किसी हालत जंग का सामना हो तो आपके जो इख्तलाफ हैं, आपके जो इश्यूज हैं, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपने देखा होगा कि आप बैक जुबान इकट्ठे हो जाते, कोई इख्तलाफ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, फकत एक साइकी होती है। वो क्या है कि यू हैव टू फाइट, आपको इकट्ठे रहना है और दुश्मन के खिलाफ महाज के ऊपर आपने लड़ना है। ये आप कह लें कि नफ्सियाती महाज होता है। जो कौम इस नफ्सियाती महाज को थाम लेती है वो कौम आगे बढ़ के जीत जाती है। यही जंग होती है और जंगें बहादुर लड़ते हैं, दलेर लोग लड़ते हैं, जिगरे वाले लड़ते हैं, शेर लड़ते हैं, माओ के बहादुर सपूत लड़ते हैं। और जो बुज़दिल होते हैं वो कोनों और खुदरों के अंदर छुप के बैठे होते हैं। ये दलेरों की जंग होती है, ये जिगर वालों की जंग होती है, ये बड़े लोगों की जंग होती है। और छोटा आदमी कभी जंग लड़ भी नहीं सका, वो बहाने ढूंढेगा, वो उज़र तराशेगा, वो बहुत सारी चीजें तराशेगा और उसकी कोशिश ये होगी कि इस जंग को किसी ना किसी तरीके से दुश्मन को सपोर्ट किया जाए। तो देखिए, हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मौके के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं, इस मौके के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इस मौके के ऊपर कुछ नहीं, फकत एक ही है कि अगर तुमने हमला किया, अगर तुमने मैली आंख से मेरी सरजमीन और वतन और मट्टी की तरफ तुमने आंख भर कर देखा तो मैं तुम्हारी आंख को सलामत नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे हाथ को सलामत नहीं रहने दूंगा और उस टैंक, गोला और बारूद को सलामत नहीं रहने दूंगा जो मेरे वतन, मेरी मट्टी और मेरे लोगों की तरफ जो बढ़ते हुए कदम होंगे उनको मैं रोक दूंगा। यही नारा होता है, यही इत्तेहाद होता है, यही इत्तेफाक होता है और इसी से कौमें सुरखरू होती हैं और अपनी मंजिल मकसूद को पालें। और इंशाअल्लाह इस मुल्क को वही मुल्क बनाकर दम लेंगे जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, वही इकबाल का पाकिस्तान, वही कायद का पाकिस्तान, मौलाना मौदूदी के विजन का पाकिस्तान। वो पाकिस्तान बनेगा तो ही मंजिल मकसूद मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।